किसान नेता फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 2020 में किसान कानून के बाद हुए देश भर में विरोध और आंदोलन के बाद अब फिर से क्या देश में आंदोलन की, किसान आंदोलन की चिंगारी जो है वो भड़क रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि और मैं हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना। दरअसल अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक लखविंदर सिंह औलख ने हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। ये घेराव आपको बता दें 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। इसी बीच लगातार छोटे छोटे इलाकों में किसान नेताओं की मीटिंग हो रही है, जहां लोगों को जोड़ने और मुद्दों पर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये संकेत है कि एक बड़ा किसान आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला है। राकेश टिकैत, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वीएम सिंह और लखविंदर सिंह के हालिया बयानों को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये साफ संकेत मिलता है कि किसान नेता फिर से एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी साफ कहा कि सभी किसान संगठन एकजुट होने की कोशिश में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में किसान आंदोलन केवल किसान हितों की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का भी एक प्रतीक है। जब आंदोलन कमजोर पड़ते हैं तो सबसे पहले उसका असर लोकतांत्रिक अधिकारों पर ही पड़ता है। पिछले आंदोलन के दौरान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भले ही ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन किसानों की आवाज दबना लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि बड़े आंदोलनों को हमेशा सबसे अधिक ताकत पंजाब और हरियाणा से मिली है। हालांकि जरूरत इसकी सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों की है, क्योंकि यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। लेकिन आंदोलन की ऊर्जा, उसका संसाधन और उसका नेतृत्व अक्सर पंजाब और हरियाणा से ही आता है। कई किसान नेताओं के बयानों से साफ है कि वे इस बार बंटवारे और मतभेदों को पीछे छोड़कर एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार पर दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। और हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने में भी देरी हुई और सरकार की चुप्पी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। इससे साफ लगता है कि सरकार अब आंदोलन के दबाव से मुक्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं निरंकुश रवैया अपनाने लगी है। जहां तक हरियाणा की मौजूदा तैयारी का सवाल है, ये आंदोलन नकली खाद और बीज जैसे मुद्दों को लेकर है, जो केवल हरियाणा पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार की तरफ से छापेमारी और जांच महज दिखावा माना जा रहा है, जिसका किसानों को कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह आंदोलन केवल हरियाणा तक सीमित न रहकर सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन देश के हर राज्य और हर जिले तक फैलाया जाए तो किसानों की आवाज ज्यादा मजबूती से, ज्यादा बेहतर से पहुंच सकेगी। नतीजतन साफ है कि किसान संगठनों के बीच फिर से माहौल बन रहा है और ये माहौल जल्द ही एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप भी ले सकता है। इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरएन टीवी कृषि।